किसी ने क्या खूब कहा है कि जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन हो और सीखो जैसे इस दुनिया में तुम हमेशा रहने वाले हो। हे वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर रविराज। आज फिर से उपस्थित हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। अगर आपको भी अपने ज्ञान पे घमंड है तो ये कहानी आपके लिए ही है। एक राज्य में तलवारबाज हुआ करता था और तलवारबाजी के चर्चे उसके बहुत दूर दूर तक थे। उसने कई बार अकेले अपने दम पे राजा को कई सारे युद्ध जितवाए थे और राजा ने उसको सेना की उपाधि दे रखी थी। वो कहते हैं ना, वक्त बड़ा ही बलवान चीज़ होता है। उसका भी समय आ चुका था, वो बूढ़ा हो चुका था और वो सोच में पड़ गया था कि जो मेरे पास ये कला है, जो मेरे पास ये विद्या है, अगर मैं चला गया तो ये विद्या तो व्यर्थ हो जाएगी, किसी को काम में नहीं आएगी। तो क्यों ना मैं इस कला को, इस विद्या को सभी को सिखाऊं। तो राजा का बहुत ही प्रिय था वो जो तलवारबाज था। तलवारबाज जो है राजा के पास आकर के बोलते हैं कि राजा साहब, ये जो मेरे पास विद्या है, ज्ञान है तलवारबाजी के, मैं उसको सिखाना चाहता हूँ। जो भी सीखना चाहते हैं वो मेरे पास आकर के सीख सकते हैं। इस बात को पूरे राज्य में आप कृपया फैला दीजिए। राजा जो है बहुत ही मानता है उस तलवारबाज को। तो वो क्या करता है कि पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो भी तलवारबाजी का ज्ञान सीखना चाहते हैं हमारे सेनापति से, वो आकर के सीख सकते हैं, जिसका भी मन है। इसके पास शिष्य आना चालू हो गए और ये जो तलवारबाज था अब गुरु बन चुका था। अब ये तलवारबाजी सिखा रहा था सभी को, जो भी उसके पास शिष्य थे। वो कहते हैं ना कि कुछ शिष्यों में ऐसा एक शिष्य निकल के आता है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बहुत ही अपने आप को ज्ञानी समझता है। वो ऐसा लगने लगा था कि मैं गुरु से भी ज़्यादा जानता हूँ और राजा के पास जाकर के बोलता है कि राजा साहब, मुझे भी सेनापति बनाइए, मैं आपके सेनापति से ज़्यादा जानता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम ज़्यादा जानते हो, जो कि तुम कल तक सीखते थे और आज उनसे ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो। तो ये जो शिष्य है वो बोलता है कि हाँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप चाहे तो मुकाबला कर सकते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है कि तुम लोग के बीच में मुकाबला होगी। मैं ये प्रस्ताव जो है तुम्हारे गुरु के पास पहुँचाता हूँ। ये प्रस्ताव गुरु के पास पहुँचती है कि आपका जो शिष्य है वो आपसे चैलेंज करना चाहता है, मुकाबला करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है। कि आपको ये चैलेंज मंजूर है? गुरु जो है बोलते हैं कि हाँ, मुझे मंजूर है। शिष्य जो है सोच में पड़ गया कि कोई तो ऐसी बात है जो गुरुजी ने मुझे नहीं सिखाई और उसी के दम पे वो लड़ाई को जीतेंगे, तलवारबाजी को जीत पाएंगे। इतने में राजा ने इधर डेट डिसाइड कर दिया था कि अगले हफ्ते तुम दोनों की तलवारबाजी का मुकाबला होगा, यहाँ पे प्रस्तुत होना है। और इधर शिष्य जो है सोच में पड़ा हुआ था। अब इसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने गुरु पे नज़र रखना चालू करूँ। चुप चुप के गुरु पे नज़र रखने लगा शिष्य। एक दिन गुरुजी क्या होता है, तलवारबाजी के कुछ दिन पहले जाते हैं, जब मुकाबला होता है उसके कुछ दिन पहले एक लोहार के पास जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि एक 15 फीट लंबी मियान बना दो। ये जो शिष्य होता है चुपचाप सुन रहा होता है और अपने घर को आकर के बैठा होता है रूम में अकेले। सोच रहा होता है कि इतनी लंबी तलवार बना कर के गुरुजी मेरा गला तो नहीं काट देंगे, ये सोच रहा होता है। तब तक इसके मन में आता है कि क्यों ना मैं 16 फीट लंबी तलवार बनवा दूं। तो ये क्या करता है, दूसरे लोहार के पास जाता है और 16 फीट लंबी तलवार बनवा लेता है। मुकाबला रहता है 3 दिन बाद। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। जिस मैदान में मुकाबला होता है एक दूसरे के सामने रहते हैं। पूरा पब्लिक जमा होता है, पूरी जनता होती है वहाँ पे एक दूसरे को देखने के लिए कि कौन जीतता है। जैसे ही जो गुरु हैं तलवार निकालते हैं, उस शिष्य के गर्दन पे रख देते हैं और ये जो शिष्य जो है 16 फुट लंबी तलवार निकालते रह जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी एक सीख मिलती है कि गुरु ने तो सिर्फ 15 फीट लंबी मियान बनवाई थी, लेकिन इसने तो 16 फीट लंबी तलवार ही बनवा दी। छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिस किसी को लगता है कि इस दुनिया में मैं ही हूँ जो सब कुछ जानता हूँ, ये बहुत बड़ी गलत बात है। मैं भी हूँ, ये चल सकता है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपकी तरक्की रुक जाएगी, उस दिन से आप आगे बढ़ना बंद हो जाएंगे। तो हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप इस दुनिया को छोड़कर जाते समय भी सीखते हैं तो भी वो ज्ञान कम ही कहलाएगा। तो हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़िए। रविराज जाते जाते एक चीज़ कहेगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा बनाओ कि सुनते ही काम हो जाए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कहानी के माध्यम से और लोग मोटिवेशन ले पाएँ जो अपने ज्ञान पे घमंड करते हैं
वो ज्ञान पे घमंड ना करें, क्योंकि जाते जाते भी अगर हम कुछ सीखते हैं इस दुनिया में तो वो ज्ञान कम ही कहलाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर बुधवार सुबह 10 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी। थैंक यू सो मच।